गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरफराज और आज को आपको फर्स्ट लेसन का पार्ट 8 कराएंगे, जैव विविधता, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सबसे पहले होता क्या है बायोडाइवर्सिटी? सवाल लिख लीजिए पहले, बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता क्या है? तो इसका आंसर होगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जंतुओं की जातियों को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, कितने हैं? जीव जंतु और पेड़ पौधे 1.7 to 1.8 मिलियन। कितने हैं? 1.7 से 1.8 मिलियन। इनके जो यानी कि ये 1.7 to 1.8 मिलियन के 70% क्या पाए जाते हैं? जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, इनका यानी कि 100% में से 70% तो जंतु पाए जाते हैं। ठीक, बाकी कितना बचा? इसमें से 70% बचा 30%। ठीक है, 30% में से 22% क्या पाए जाते हैं? पौधे, पेड़ पौधे। कितने पाए जाते हैं? 22%। अब बचा कितना? 30% में से 22% माइनस कर देंगे तो 8% बचा, 8%। जो 8% है वो होते हैं सूक्ष्म जीव। ये है। ठीक है, लेकिन इसमें से भी जंतु जो 70% है, इन जंतुओं के 70%, इन जंतुओं का 70% कीड़े मकोड़े हैं। कुछ समझ में आया? यानी कि कीड़े मकोड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो कीड़े मकोड़ों का जो संघ है, संघ यानी कि किंगडम, संघ, फाइलम, संघ मतलब फाइलम, किंगडम नहीं, किंगडम होता है जगत। ठीक है, फाइलम है आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा 70%। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर सवाल पूछा जाए, आप चाहो नोट भी कर सकते हो क्वेश्चन, कि सबसे ज़्यादा बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो क्या लिखोगे? बताओ क्या लिखोगे? सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो उत्तर में आएगा प्रश्न, उत्तर में क्या आएगा? संघ आर्थ्रोपोडा, ये है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो संघ
आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो अब आप इसमें लिखेंगे अपनी नोटबुक में, जो आपको नोट्स बनाने हैं उसमें आप लिखेंगे जैव विविधता दो शब्दों जैव और विविधता से मिलकर बना है। जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की जातियों की संख्या से है, जो कि 1.7 से 1.8 मिलियन है। इतना लिख के फिर आप सेकंड लाइन में लिखेंगे, सेकंड लाइन से लिखेंगे सेकंड पॉइंट, विश्व में पाए जाने वाली जातियों में 70% से अधिक जातियां जंतुओं की है, जबकि पौधों की लगभग 22% जातियां ज्ञात की जा चुकी हैं। जंतुओं में कुल जातियों का लगभग 70% कीड़े मकोड़े हैं, जिन्हें संघ आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। इतना लिखने के बाद अब अगला सवाल जो आता है, चलो पूरे विश्व में, हम तो विश्व की बात कर रहे थे, पूरी दुनिया की, अब हम भारत की बात करते हैं कि भारत में जैव विविधता कितनी है। ठीक है, सवाल आता है, इस सवाल का जवाब कुछ सवाल देता हूँ मैं, पहले उन सवालों को कुछ सवाल देता हूँ, फिर उन सवालों को जवाब भी दूंगा मैं। ठीक है, पूरे विश्व में में 12 मेगा विविधता वाले देश कौन कौन से हैं। ठीक है, ये बाद में करेंगे। पूरे विश्व में 12 मेगा विविधता वाले देश हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा है तीसरा नहीं, दो ही सवाल है, तीसरा सवाल बाद में करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे कि पहले का है भारत विश्व के मेगा विविधता वाले देशों में से एक है। भारतवर्ष में लगभग 4500, ठीक है, 4500 पौधों की प्रजातियां, जबकि जंतुओं की संख्या इनकी दुगनी है। 4500 प्रजातियां पौधों की है और जंतुओं की इनकी दुगनी, यानी कि दुगनी का मतलब है 9000। ठीक है, दुगनी है। और पूरे विश्व में 12 मेगा विविधता वाले देश हैं। ठीक है, अगला आता है जीवों के
अध्ययन के लिए साधन। अगर हमें जीवों के अध्ययन करना है, जानना है, बच्चों के लिए स्पेशली कुछ चीज़ें ऐसी रखी गई है जो बच्चे भी उन चीज़ों को जान सकें। तो सबसे पहला जो अध्ययन करने का साधन है वो है संग्रहालय। जिसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूज़ियम। क्या कहते हैं? म्यूज़ियम। म्यूज़ियम होता क्या है? जगह कौन सी होती है म्यूज़ियम? म्यूज़ियम कहते हैं वह स्थान जहाँ पर जीवों को मृत करके सुखाकर रखा जाता है। वह स्थान जहाँ पर जीवों को मृत कर सुखाकर रखा जाता है उसको हम संग्रहालय कहते हैं। तो ये तो था बताने का। तो लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे कि संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। पूर्ण विराम पौधे तथा, पूर्ण विराम का मतलब है हैं के बाद पौधे होते हैं, ये होता है पूर्ण विराम। कभी तुम ये लिख दो पूर्ण विराम, ये गलत होगा, ठीक है। आगे लिखो, पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीट, पूर्ण विराम, कीटों को एकत्र कर मारने के बाद डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी स्तनधारी को प्रायः परिरक्षित घोल में डालकर भरकर परिरक्षित करते हैं। पूर्ण विराम, संग्रहालय में प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं, ठीक है। संग्रहालय में प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्था जैसे स्कूल कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। स्कूल कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। कुछ प्रमुख संग्रहालयों के नाम, प्रमुख मीन्स मेन, जो मेन संग्रहालय हैं उनके नाम लिख लेना। पहला नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, कहाँ पर है ये? लंदन में। दूसरा है फॉरेस्ट म्यूजियम। कहाँ पर है ये? यह है अंडमान एवं निकोबार। ठीक। और फिर तीसरा आता है
नेचुरल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये है नई दिल्ली में। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप लिखेंगे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। ये कहाँ है? मुंबई। पांचवा लिखेंगे इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम कोलकाता। फिर छठा लिखेंगे महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम। जयपुर। ठीक है, ये कुछ म्यूजियम है जो मेन इम्पॉर्टेंट है। 6 ये आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह से। 6 के 6 इम्पॉर्टेंट है। कभी इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है, किसी एक म्यूज़ियम का नाम या कोई गलत म्यूज़ियम के 4 नाम और एक उसमें से एक ठीक म्यूज़ियम का नाम दे देते हैं कि ये म्यूज़ियम कहाँ पर स्थित है, या किसी शहर का नाम दे देंगे नई दिल्ली में कौन सा म्यूज़ियम स्थित है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से सही ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये म्यूज़ियम है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम लंदन में है, फॉरेस्ट म्यूज़ियम अंडमान निकोबार में है, नेचुरल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नई दिल्ली में है, प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में, इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता में और महाराजा सवाई मानसिंह म्यूज़ियम जयपुर में। इसके अलावा और भी म्यूज़ियम है, आप चाहो तो नेट पर सर्च कर लेना। ठीक है, ये तो था पहला जो हम अध्ययन के लिए, जीवों के अध्ययन के लिए सबसे पहला हथियार, ठीक है, साधन, सबसे पहला साधन ये है। फिर नेक्स्ट जो साधन है हमें जीवों के अध्ययन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है चिड़ियाघर। इसको प्राणी उपवन भी कह देते हैं और चिड़ियाघर भी कह देते हैं। इंग्लिश में क्या कह देते हैं? जू। सबसे अच्छा ये भी साधन है बच्चों। चलो म्यूज़ियम में तो बहुत कम बच्चे गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही बच्चे गए होंगे, लेकिन ज़ू में यानी कि चिड़ियाघर में तो आप लोग जा चुके होंगे। चिड़ियाघर में आपने काफ़ी सारे जानवर, पशु पक्षी सभी देखे होंगे। ठीक है, तो आप इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताते हुए ज़्यादा कुछ ना बताते हुए सीधा लिखवा देता हूँ आपको। तो आप लिखेंगे इन उपवनों में अधिकांशतः वन आवासीय जीवित प्राणी लाए जाते हैं। ठीक है, संग्रहालय में तो प्राणियों को मारकर उसे सुखाकर रखा जाता है, लेकिन चिड़ियाघर में जीवित प्राणी को लाया जाता है और उनको उन्हीं के जो कंडीशंस होते हैं उसी के हिसाब से रखा जाता है। वन आवासीय, हाँ,
इधर तक लिख लिया तुमने, जीवित प्राणी लाए जाते हैं, पूर्ण विराम। आगे लिखेंगे वन आवासीय प्राणी, इनसे हमें वन्य जीवों का मानव की देख रेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है, पूर्ण विराम। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इतना लिख लेंगे आप लोग। और नेक्स्ट टॉपिक जो आता है कुंजी, चाबी। थर्ड है कुंजी, ठीक है, या चाबी। जिसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं, किसी को मालूम है इंग्लिश में चाबी को क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही, की, ठीक है, की। तो की का जो अर्थ है ये है, इसका मतलब है कि एक जो किसी अगर प्राणी को हमें मालूम करना है उसकी किताब आती है, मोनोग्राफ नाम से किताब आती है। स्पेशली एक प्राणी या किसी बाघ के ऊपर या उसके बाघ के ऊपर सारा उसका विवरण उसमें दिया होता है, ठीक है। तो यह समझ में इतनी बात तो आ गई होगी। तो आप लिखेंगे यह अन्य एक साधन सामग्री है जो समानताओं अथवा असमानताओं के आधार पर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है, पूर्ण विराम। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये लिख लेना। अब जो कुंजी को कैसे समझ सकते हैं, मान लो एक कोई जीव मिला, नया जीव मिला हमें, तो हम इसको देखेंगे सबसे पहले उसका कि बॉडी कैसी है, ड्राई है या वेट है। ड्राई, ठीक है। अगर ड्राई नहीं है, नो है, ड्राई और वेट नहीं है, ड्राई स्किन, सूखा यानी कि सूखा शरीर। अगर सूखा नहीं है तो वो सैलेमेंडर है। और अगर है यस, तो फिर आगे हम उसका देखेंगे उसके शरीर पर बाल हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो लिजर्ड है, अगर है यस, समझ में आ रहा है। अगर है तो हम उसको ये देखेंगे उसके अपोजिबल थंब है या नहीं है। अपोजिबल थंब यानी कि ये उंगली को मिलाने वाले, इसको कहते हैं अपोजिबल थंब। अगर हम इस वाली उंगली से इसको मिला सकें तो ये अपोजिबल थंब कहलाते हैं, नहीं तो वो अपोजिबल थंब नहीं होगा। और अगर इसमें नो आंसर आता है तो कुछ भी हो सकता है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, तो टाइगर। ये एक छोटी सी समझाने वाली बात है, ठीक है। और अगर यस है, अपोजिबल थंब है, तो कौन होगा, मैन। इसमें भी देख लेंगे अपोजिबल थंब में अगर एक नो होगा एक यस होगा। नो होगा तो गोरिल्ला, यस होगा तो बाइपेडल मैन।
ठीक है, ये समझने वाली बात थी। तो चाबी का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट है नियम पुस्तिका, मैनुअल। मैनुअल, ठीक है। मैनुअल होता क्या है, इसमें किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी जगत, किसी भी संघ का पूरा विवरण दिया होता है मैनुअल में, ठीक है। मैनुअल में यानी कि एक मोनोग्राफ पुस्तिका के तौर पर दिया होता है। लिखो इसमें आप विस्तृत वर्ग को जानने के लिए नियम पुस्तिका तथा सूचीपत्र। किसी भी प्राणी के बारे में जानने के लिए उसकी नियम पुस्तिका तथा सूचीपत्र। सूचीपत्र का मतलब होता है सूची पत्र, कैटलॉग। कैटलॉग सूचीपत्र अन्य साधन है। इसके अतिरिक्त ये सभी पहचानने में सहायक होते हैं, ये पहचानने में सहायक होते हैं। फिर अगला है फिफ्थ, फ्लोरा। फ्लोरा भी एक है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके विषय में फ्लोरा द्वारा ही हम जान सकते हैं। तो फ्लोरा में लिखो, फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधे तथा उसके वास स्थान के विषय में जानकारी देता है। यह उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की जातियों की विषय सूची देता है। ठीक है, ये लिखने के बाद अगला लिखोगे छठा, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या चीज़ है? यह एक पुस्तिका है टेक्सॉन, किसी भी टेक्सॉन का विस्तृत जानकारी। किसी भी टेक्सॉन यानी कि कोई भी, जैसे हमें इंसान है, प्राणी है, होमो सैपियंस है, होमो सैपियंस की विस्तृत जानकारी मोनोग्राफ में दी होती है। टाइगर है, ठीक है, या लेजर्ड या कोई भी पक्षी हो गया, पैरट हो गया, तो मोनोग्राफ में उसका विस्तृत जानकारी दी होती है। तो आप इसमें लिख लेना था, किसी भी टेक्सॉन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी टेक्सॉन की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका कुछ जीवों के अध्ययन के लिए जो साधन थे, ये इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना और नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। और आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बच्चों, अब किस चीज़ का टर्न आता है?
वो आता है क्वेश्चन आंसर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने सबसे पहले ही लिखवाया था क्वेश्चन कि जैव विविधता क्या है। पहला क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है। दूसरा है संग्रहालय क्या है, कुछ प्रमुख संग्रहालयों के नाम लिखिए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका के मोनोग्राफ क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका पूरे विश्व में कितनी मेगा विविधता पाई जाती हैं। पांचवा क्वेश्चन है भारतवर्ष में पौधों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपनी एक छोटी नोटबुक बना लीजिए। जितने भी मैं क्वेश्चंस देता हूँ सभी उस छोटी नोटबुक में कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में आप उस कॉपी को लेकर आना, चेक कराना मुझसे। और मंडे को आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है। और मंडे में जिसको भी अपनी ये क्वेश्चंस वाली नोटबुक चेक करानी है वो सभी अपनी नोट्स बुक चेक करा लीजिए। और मंडे में जिसको भी नोट्स चाहिए हार्ड कॉपी वो मुझसे आके ले सकते हैं। थैंक यू।